गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ उषा धुर्वे और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो ये कुछ पिछले साल के मेरे डहेलिया के फ्लावर्स हैं और बहुत ही बड़े बड़े और बिग साइज़ में ये खिले थे। तो ये जो डहेलिया है बिग वाला, ये सिर्फ बल्ब से लगता है और बाकी इसमें दो और भी वैरायटी होती है, एक मीडियम और एक बहुत ही ड्वार्फ। तो ये सारे आप सीड से लगा सकते हैं, लेकिन ये जो बड़ा वाला डहेलिया है ये आपको बल्ब से ही लगाना है। तो इस तरीके के बहुत सारे प्लांट मेरे पास थे और इसके जो फ्लावर्स थे वो बहुत दिनों तक रहता है। एक बड़ा-बड़ा फ्लावर यानी 2 हमारी हाथों में नहीं आता, इतना ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा बड़ा ये फ्लावर्स होता है। तो इस वजह से मुझे ये फ्लावर बहुत पसंद है। अभी विंटर सीज़न इसका सीज़न है फ्लावरिंग का, तो आप इसे अभी लगा दीजिए। अगर आपके पास पिछले साल का प्लांट हो या बल्ब हो तो इसे आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके की देखिए ये मेरे पिछले साल के कुछ डहेलिया के पौधे हैं। तो इस तरह से मेरे पास ये 4 पौधे बचे हुए हैं। इसे मैंने देखिए समर में भी बचाया यानी इसकी इनकी ज़्यादा केयर नहीं की, लेकिन मेरे पास रह गए हैं। मैं दूसरे के पौधे देखती थी तो मुझे बहुत ही आश्चर्य होता था कि इनके ये पौधे बचते कैसे हैं। लेकिन इस साल देखिए मेरे भी प्लांट बच गए हैं। 4 प्लांट है शायद। ये एक और इसका फ्लावर भी खिला था पर्पल कलर में। तो अभी इस पे तो बर्ड्स भी है, लेकिन इसकी छोटी-छोटी कटिंग देखिए मैंने यहीं पे लगा दी थी, जो छोटी-छोटी ब्रांचेस थी तो वो भी लग गई है। तो इसकी भी ऊपर वाली टिप्स मुझे लेनी पड़ेगी। इस पे तो बड़ा वाला फ्लावर नहीं आएगा, तो इसे ऊपर से मैं कट कर दूँगी। तो इस तरीके की देखिए ये सारे मेरे कटिंग जो लग गई है, लेकिन इनकी मुझे कटिंग लगानी है। और ये मैंने बल्ब से लगाया था। ये मेरी सब्सक्राइबर है उषा युवराज, उन्होंने मुझे बल्ब भेजे थे। तो यहाँ से देखिए ये एक बड़ा-सा जो है वो खिल गया है और यहाँ से मैंने एक देखिए कटिंग ली थी, तो ये भी लग गई है। और यहाँ से भी मैंने कटिंग करी है देखिए यहाँ से, तो ये यहाँ पे लगा दी है, तो ये भी लग गई है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ये भी देखिए, ये भी उन्होंने मुझे भेजा था उषा युवराज ने। तो ये भी बल्ब लग चुका है और इसकी भी मुझे कटिंग लेनी है। देखिए ये ऊटी में रहती है और उन्होंने मेरे लिए बहुत सारे प्लांट भेजे हैं और बहुत यूनिक वाले प्लांट। तो ऐसा लगता था कि वहाँ के ठंड में जो प्लांट होते हैं तो वो हमारे यहाँ रहेंगे या नहीं। तो इस तरह से तो ये तो मेरे पास अब रह गए हैं। तो देखिए यहाँ से मैं इसे काटूँगी, ये वाली कटिंग लूँगी। देखिए ऊपर वाली ये नोट एरिया है जो आपको लेना है। तो यही कटिंग बहुत जल्दी लग जाती है। तो मैं हमेशा तो किसी भी प्लांट की ऐसी ही ऊपर वाली कटिंग ही लगाती हूँ। तो इससे मुझे 2 कटिंग मिल गई हैं और यहाँ से देखिए नई-नई अभी ब्रांचेस और निकल रही हैं, तो इसकी कटिंग और भी बनेगी। तो एक ही पौधे से बहुत सारे प्लांट आप तैयार कर सकते हैं। अब चलिए दूसरे प्लांट की कटिंग भी लेते हैं। ये वाला बहुत डार्क कलर है, शायद ऑरेंज या डार्क रेड होगा, तो इसकी भी मैंने कटिंग ली है। देखिए इसके भी नोट एरिया हमें निकालना है। तो इस तरह से ये हमारी कटिंग हो गई। इसकी मुझे तो बहुत सारी कटिंग मिल गई है। और अभी एक पौधा बाकी रह गया है, ये वाला। ये शायद येलो होगा क्योंकि इसके लीव्स देखिए, जो डार्क वाले फ्लावर होते हैं उनमें जो ब्रांचेस का कलर होता है वो डार्क दिखता है और ये शायद येलो होगा, इसलिए इसके ब्रांच का कलर देखिए कुछ फेड है इसमें से। तो इस तरह से ये भी हमारी कटिंग हो गई। इसकी छोटी-छोटी कटिंग है। ये तो ऊपर से ऐसे ही काट दिया तो भी निकल जाती है देखिए इस तरह से। इसे तो मैं हाथ से ही ले लेती हूँ। तो ये हो गई हमारी और 2-4 कटिंग। अभी बीच-बीच में बारिश भी हो रही है, तो इस वजह से ये कटिंग जल्दी लग जाएगी। तो इसकी भी बहुत सारी कटिंग अब बन गई हैं। तो इन सारी प्लांट से देखिए इतनी सारी कटिंग हमारी जमा हो गई है और बहुत सारी कटिंग मुझे मिल गई है और मैंने पहले भी लगाई हुई हैं कुछ। तो ये सारी इस तरह की कटिंग, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसे लगाते कैसे हैं। तो अभी देखिए ये सारे जो कटिंग है इनकी जो ऊपर वाला सॉरी नीचे वाली जो भी आपको पत्ते दिख रहे हैं वो निकाल लेने हैं, क्योंकि इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें।
इस वजह से इनके रूट बनने में थोड़ी-सी बाधा आ सकती है, इसलिए हम ये निकाल लेते हैं और इनकी ज़्यादा एनर्जी नहीं जाएँगी रूट बनाने में। इस तरह से इन नीचे वाले हम जो भी पत्ते हैं उनको निकाल लेंगे और उसके बाद देखिए ये पिछले साल के मेरे ये जो पुरानी प्लांटर है उसी में मैं लगा दूँगी। इसे कोई भी रूट हार्मोन या कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ईज़िली ये ऐसे देखिए ये मेरी जो मिट्टी है वो बहुत ही मॉइस्ट है और बहुत ही देखिए इसमें कटिंग भी बहुत ईज़िली जा रही है। लेकिन कोई नोक वाली आपको चीज़ लेनी है और पहले इससे होल बनाना है आपको और उसके बाद ही इसमें ये सारी कटिंग जो है आपको लगानी है। तो ये मेरी कटिंग लग चुकी है और भी दूसरे प्लांट की मैं कटिंग लगाऊंगी। तो ये तो हो गया, बहुत इजीली लग रही, एक बाकी रह गई थी। तो इस तरह से ये कटिंग लगकर तैयार हो चुकी है। तो जितने भी कटिंग है उनको मैं ऐसे ही लगाऊंगी। तो विंटर सीज़न के जो पिछले साल के प्लांट है, बहुत सारे प्लांट होते हैं, उनकी हम कटिंग लगा सकते हैं। इसी मंथ में आपको लगानी होगी क्योंकि अगले महीने इनकी फ्लावरिंग का सीज़न हो जाता है। और डहेलिया की जो है वो बहुत जल्दी ग्रोथ लेते हैं और बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं। तो इस वजह से ये सारे और बाकी सारे भी विंटर सीज़न के जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं उनकी कटिंग आपको इसी महीने में लगानी पड़ेगी। तो ये सारे देखिए इस तरह से कटिंग लगाने के बाद देखिए अगर कोई कटिंग अंदर जा नहीं रहे तो आप कोई भी नोक वाली चीज़ लीजिए और वहाँ से उसके लिए देखिए ऐसे जगह बना लें। तो ये सारी कटिंग देखिए अब मेरी लग चुकी है और मैंने इससे पहले भी कटिंग लगाई थी। तो देखिए इन सारी कटिंग को जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना मिले इस जगह पे रख लेना है। तो ये मेरी जो स्टेयर है देखिए यहाँ पे मैंने कुछ कलांचो यहाँ पे 2 बजे के बाद पूरी छाया आ जाती है। तो इस तरह की देखिए यहाँ पे मैं सारी कटिंग रख दूँगी क्योंकि यहाँ जल्दी ही छाँव आ जाती है और इस वजह से ये सारी कटिंग अच्छे से लग जाएगी। तो मेरी जितनी भी कटिंग है वो मैं वहीं रखती हूँ और ये मेरी देखिए कुछ कटिंग मैंने लगाई थी। तो बहुत इजीली ये लग चुकी है हर एक ग्लास में और ये देखिए पॉली बैग में भी मैंने लगाए हैं। तो ये तीनों की तीनों लग गई है। तो अब इसे मुझे एक नया पॉट देना पड़ेगा और इनकी ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी चल रही है। तो ये ऊपर वाले टिप्स मैं शायद काट दूँ क्योंकि अगर एक ही पौधा रहता है तो एक बड़ा सा फ्लावर आता है और बहुत सारी ब्रांचेस बनती है तो थोड़े छोटे आते हैं। लेकिन मुझे सिर्फ एक फूल नहीं, अगर बहुत सारे फूल लग जाते हैं तो वो प्लांट अच्छा लगता है। तो मैं इसके ऊपर वाले टिप्स काट देती हूँ। हालांकि ये काटनी नहीं चाहिए, इनसे फ्लावर बहुत ही छोटे छोटे आ जाते हैं। तो इस तरह से ये मेरी सारी कटिंग लगकर तैयार हो चुकी है। ये बड़ी सी ब्रांच दिख रही है, ये मैंने देखिए ऊपर से पिंचिंग की और यहाँ पे मैंने इसे लगा दिया। तो देखिए इनमें भी रूट आ गई है। तो इस तरह से बहुत सारी कटिंग हमारी तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।